नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के नक्शे पर बसा एक ऐसा शहर जिसका हर कोना एक रहस्य और हर इमारत एक कहानी बयां करती है, हैदराबाद। यह वह शहर है जिसने सदियों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति, कला और शक्ति से चकित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक-दमक के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है? एक कहानी जिसे जानकर आप हैदराबाद को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं उस सफर पर जहां आपको मिलेगा हैदराबाद का असली इतिहास, वह इतिहास जो केवल कुछ किताबों के पन्नों में बंद नहीं बल्कि इस शहर की हर धड़कन में बसा हुआ है। आइए जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में। हैदराबाद का इतिहास 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश से शुरू होता है। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने 1591 में इस शहर की स्थापना की थी। इसे पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था, जो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की प्रेमिका भागमती के नाम पर रखा गया था। जब भागमती ने इस्लाम धर्म अपनाया और उनका नाम हैदर महल रखा गया, तो शहर का नाम भी हैदराबाद कर दिया गया। कुतुब शाही वंश ने हैदराबाद को एक प्रमुख सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बना दिया। यहाँ की स्थापत्य कला, खासकर चार मीनार और गोलकुंडा किला, उस समय की कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चार मीनार, जो आज भी हैदराबाद की पहचान है, शहर के मध्य में स्थित है और इसे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने प्लेग महामारी के खात्मे की याद में बनवाया था। गोलकुंडा किला भी हैदराबाद की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। यह किला न केवल अपनी सुरक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता था, बल्कि यह दुनिया के कुछ सबसे मशहूर हीरों का स्रोत भी था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है। यह किला वास्तुकला की अद्वितीय मिसाल है, जहां ध्वनि संचार प्रणाली की अनोखी व्यवस्था थी, जो दुश्मनों के किसी भी आक्रमण की सूचना तुरंत दे सकती थी। गोलकुंडा के पास स्थित कुतुब शाही मकबरे भी हैदराबाद की गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं। इन मकबरों की विशेषता यह है कि इनमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन मकबरों में दफन शासक आज भी अपने समय की समृद्धि और वैभव की कहानी सुनाते हैं। 17वीं शताब्दी में मुगलों ने कुतुब शाही वंश को पराजित कर दिया और हैदराबाद मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन हैदराबाद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो आसफ जाह प्रथम ने 1724 में हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और यहाँ आसफ जाह वंश की नींव रखी। उन्हें निजामुल मुल्क की उपाधि दी गई और यह वंश लगभग 224 साल तक हैदराबाद पर शासन करता रहा। निजामों का शासनकाल हैदराबाद के विकास और समृद्धि का समय था। उन्होंने शहर में कई महल, मस्जिदें और संस्थान बनवाए। इन महलों में फलकनुमा पैलेस और चौमहल्ला पैलेस आज भी अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। फलकनुमा पैलेस, जिसे आसमान का आईना कहा जाता है, अपनी शानदार डिजाइन और अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसे मार्बल से बनाया गया है और इसके निर्माण में यूरोपीय और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। हैदराबाद की मिश्रित संस्कृति, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, साहित्य, संगीत और कला का समावेश था, उस समय के हैदराबाद की विशेष पहचान थी। इस दौरान हैदराबाद दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध राज्य बन गया, जिसकी अपनी मुद्रा, डाक सेवा और सेना थी। हैदराबाद न केवल एक सांस्कृतिक केंद्र था, बल्कि यह भारत में व्यापार का एक महत्वपूर्ण हब भी था। नदियों के पास स्थित होने के कारण यहाँ पर व्यापार और परिवहन की सुविधाएं अत्यधिक विकसित थीं। इसका समृद्ध बाजार, लाड़ बाजार, जो आज भी प्रसिद्ध है, उस समय भी अपनी सुंदर कारीगरी और बहुमूल्य वस्त्रों के लिए जाना जाता था। निजामों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उस समय उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस विश्वविद्यालय का स्थापत्य भी अद्वितीय है, जो इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद को एक चिकित्सा हब के रूप में विकसित किया, जिसके लिए उन्होंने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की स्थापना की। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हैदराबाद के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया, 1948 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद। जब सभी रियासतें भारत में विलय कर रही थीं, तब हैदराबाद के 7वें और अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने भारत में विलय का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद हैदराबाद भारतीय गणराज्य का हिस्सा बन गया। हैदराबाद का असली इतिहास केवल एक शहर के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विरासत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज का हैदराबाद आईटी हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे यह शहर समय के साथ बदलता रहा, लेकिन अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने में सफल रहा। हैदराबाद की यह अविस्मरणीय यात्रा केवल एक शहर की नहीं, बल्कि उस विरासत की है जिसने सदियों से अपने इतिहास, संस्कृति और समृद्धि को सहेज कर रखा है। यह शहर हमें सिखाता है कि कैसे समय के बदलावों के साथ भी अपनी पहचान को जीवित रखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हैदराबाद के इस इतिहास का कौन सा पहलू सबसे रोचक लगा। और हाँ, हमें यह भी बताएं कि आप किस ऐतिहासिक कहानी को हमारे साथ और विस्तार से जानना चाहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी और भी अनसुनी कहानियां जो समय की परतों में छिपी हुई हैं। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक सफर पर।